शादी के रस्मों में से एक अहम रस्म होती है कन्यादान का रस्म, जिसे एक लड़की ने बदल के रख दिया। यूपीएससी एग्जाम में 23वें रैंक प्राप्त करने वाली आईएएस ऑफिसर तपस्या परिहार की शादी चर्चा में है। इस शादी में तपस्या ने कन्यादान कराने से मना कर दिया। उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं दान की चीज नहीं हूँ, आपकी बेटी हूँ। उन्होंने आईएफएस ऑफिसर गर्वित गंगवार से शादी की। आईएएस तपस्या का कहना है कि विवाह दो परिवार करते हैं तो फिर छोटा या बड़ा या ऊंचा नीचा होना सही नहीं है, क्योंकि किसी का दान किया जाए। उन्होंने कहा कि जब मैं शादी के लिए तैयार हूँ ही तो मैंने भी परिवार में चर्चा कर कन्यादान की रस्म को शादी से दूर रखा। वहीं उनके आईएएस पति ऑफिसर गर्वित गंगवार कहते हैं कि शादी के बाद क्यों किसी लड़की को बदलना होता है, चाहे मांग भरने की बात हो या कोई ऐसी परंपरा हो जो ये सिद्ध करे कि लड़की शादीशुदा है। ऐसे रस्म लड़के के लिए कभी लागू नहीं होता। इस तरह की मान्यताओं को हम धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तपस्या परिहार का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहपुरा जिले के चोबा गांव में हुआ है। उन्होंने स्कूलिंग शिक्षा केंद्र विद्यालय से पूरी की। इसके बाद उन्होंने पुणे स्थित इंडियन लॉ सोसाइटी कॉलेज से लॉ की पढ़ाई की। तपस्या ने दिल्ली में रहकर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी की। यूपीएससी एग्जाम के पहले प्रयास में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरे प्रयास में उन्होंने आईएएस एग्जाम पास कर लिया। इस एग्जाम में उन्होंने 23वां रैंक हासिल किया था। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि समाज ने इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा है जहाँ पर जो महिला है, जो लड़की है, उसको काफ़ी डोमिनेट किया जाता है एक पक्ष की तरफ से। और वो चीज़ बहुत सारी हमारी रस्मों रीति रिवाजों इनमें उससे रिफ्लेक्ट होती है, उससे दिखाई देती है। तो उसी तरह से एक चीज़ कन्यादान मुझे लगती थी कि कन्यादान क्यों करना है, मुझे समझ नहीं आता था क्या लॉजिक है। इस बारे में पापा से, घर के बाकी सदस्यों से बात भी होती रहती थी। तो तभी से ये था कि नहीं, कन्यादान तो नहीं करना, शादी होगी तो देखा जाएगा, कोई अच्छा व्यक्ति मिला तो, मगर जब भी होगी तब कन्यादान तो नहीं करना है। क्योंकि बहुत अजीब लगता है सुन के भी कि मुझे पर्सनली कि मुझे कोई दान कैसे कर सकता है। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ बेटियों को ही यही सारी चीज़ें, जैसे दान की बात कही या फिर बाकी जो परंपराएं हैं कि चाहे सिंदूर लगाना है या बिछिया पहनना है, तो कई सारी चीज़ें जो है बेटियों पर, महिलाओं पे जो है आरोपित की जाती हैं। तो उन्हें करना ही करना है। और जबकि पुरुषों को जो है वो पूरी स्वतंत्रता है कि चाहे उन्हें शादी के बाद किसी भी प्रकार का उन पर कोई ऐसा टैग नहीं लगता है कि जिससे कि वो दिखते हैं कि अच्छा ये शादीशुदा पुरुष हैं। जबकि महिलाओं की ज़िंदगी में एक नए तरीके से बदलाव आ जाता है। कई सारी रस्में उनका पालन करना है या फिर ये व्रत रखना है, इससे पति की आयु लंबी होगी। तो जिसे जो करना है वो उसकी स्वेच्छा है, और स्वेच्छा से जो भी कुछ करना चाहे वो करे। तो मैं तो ये मानता हूँ कि शादी जो है ये दो लोग की पार्टनरशिप है, दो लोग बराबर हैं।